हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तो बन गया ना पूरी राधा? पूरी नहीं, ये तो केवल राधा का बाहरी रूप धरा है तुमने। जब पूरी राधा बनोगे तो इस मुस्कुराहट के पीछे प्रेम की पीड़ा के आंसू झलकने लगेंगे। इस वृत्त के अंदर वही पैर धर सकेगी जो तुमसे मेरे जितना प्रेम करती हो, अन्यथा यहीं भस्म हो जाएगी। देखते क्या हो, बजाओ मुरली और बुला लो उन सबको। फिर सोच लो। सोच लिया। कान्हा केवल मेरा छोटा भाई ही नहीं, मेरा भगवान भी वही है। सो मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बस चलिए मेरे साथ, मैं आपके सामने चल के उसे सब कुछ बता देता हूँ। चलिए। मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने यहाँ खड़े खड़े सारी बातें सुन ली हैं। लो, मैं आ गई। कहो, क्या कहना है? कहना तो कुछ भी नहीं, बस आपसे जाने की आज्ञा लेने आया हूँ। आज्ञा लेने आए हो या मेरे प्राण लेने आए हो? यदि आपको जल्दी जाना है तो कान्हा को रथ से उतार दीजिए और स्वयं रथ लेकर चले जाइए। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। यदि मैं कान्हा को साथ लेकर नहीं जाऊंगा तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। और यदि आप कान्हा को यूं ले जाओगे तो हमारा सारा जीवन बेकार हो जाएगा। मजा आ गया। बहुत बढ़िया होली हुई है भाई बृषभान जी। आज तो बरसाने वाले जीत गए। सही कहा। हमारे मुखिया जी ने तो हार मान ली है। अरे सच तो ये है कि जीत तो बरसाने वालों की ही हुई है। सही कहा, सही कहा। अरे बरसाने वालों की नहीं, बरसाने वालियों की। वो तो अपनी लठमार वालियों के जोर पे जीते हैं। अरे भाई, औरतें जब जीतती हैं तो आनंद तो मर्दों को ही आता है। अरे क्या कर रही है? अरे नहीं, आनंद आ गया ना? आज तो बड़ा ही आनंद आ गया। जहाँ स्नेह होता है वही तो आनंद आता है। ये बात तो सच है। अरे राधा कहाँ है? दिखती नहीं वो। वहाँ गांव की सब लड़कियाँ किसी दूसरे घाट पे नहा रही होंगी। राधा भी वही सखियों के संग होगी। अरे इन छोकरियों को हमारे संग डोलना अच्छा ही नहीं लगता है। अरे बहन जी, यही तो उम्र होती है जब सखियों का महत्व अधिक होता है। इस उम्र में सखियाँ जान से भी अधिक होती हैं। हाँ, जाने घंटों आपस में बैठकर क्या क्या बातें करती रहती है। और जब ढूंढने निकलो तो कभी किसी झाड़ी के पीछे छुपी मिलेगी और कभी पनघट पर। सबसे अलग इन लोगों का झुंड बना होगा, कभी किसी खेत की मुंडेर पर। हर कोई अपनी अपनी हमजोली के साथ डोलती होगी। इनकी तो बातें जैसे कभी खत्म ही नहीं होती है। जब तक ये उम्र खत्म नहीं होती तब तक इतने गूढ़ रहस्य होते हैं हृदय में कि इनकी चर्चा कभी खत्म ही नहीं होती। जरा अपने दिन तो याद कीजिए कि इस उम्र में आपने क्या क्या किया था। अरे वही जो आपने किया होगा। ले, यहाँ तक तो हम तुझे ले आई। अब आगे तेरा काम। तेरा कान्हा बासु के झुंड के पीछे तेरी राह देख रहा है। तू जल्दी से निकल जा। जा 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 ना जा। पर किसी ने देख लिया तो? अगर इसी प्रकार तू बातों में समय गवाएगी तो अवश्य कोई देख लेगा। हम यही पुल पर बैठकर तेरा पहरा देंगी। यहाँ से किसी को गुजरने नहीं देंगी। कंपित चरण, लज्जित नयन, भीरु हृदय, जड़
परिचय है। जाने क्या हो हर पल भय है। एक हलचल है, एक संशय है। उधर प्रतीक्षा इधर प्रणय है। श्वासों में झंझावात, प्रिय की प्रीत ही अनसमात। कुछ सकुचाती मन मुस्काती, प्रेम की पाती सबसे छुपाती चली पिया की अभिसारिका। देखो नई नवेली राधिका। कभी आग्रह कभी अनुनय करके नैनों में रंग प्रेम का भर के। कुंजों में राधे को मोहन ले चला बरबस बहिया धर के। प्रथम स्पर्श का मधु आवास, प्राणों में भरे नव उल्लास। बेसुध होकर एक मधुमाती, कभी पल खाती कभी इकलाती चली पिया की अभिसारिका। देखो नई नवेली राधिका। अच्छा ललिता, एक बात सच्ची सच्ची बता। क्या? सब कहती हैं कि तू भी कृष्ण से अंदर ही अंदर बहुत प्रेम करती है। अंदर ही अंदर क्यों? अंदर बाहर दोनों तरह से करती हूँ। तो फिर ये क्या है? क्या? ये स्वयं राधा को उससे मिलने भेजना और स्वयं प्रेमियों के रास्ते पर पहरा देना। क्योंकि यही प्रीत की रीत है। जिससे प्रेम करो उसकी खुशी को अपनी खुशी मानो। प्रेम स्वार्थ का नहीं, तपस्या का नाम है विशाखा। तू धन्य है ललिता। मेरी दृष्टि में तेरा स्थान राधा से भी ऊंचा है। छी, राधा के लिए ऐसा मत बोल। जिसे मेरा प्रीतम प्रेम करता है उसी को मैं अपनी स्वामिनी मानती हूँ। वैसे कृष्ण से कौन प्रेम नहीं करती? सच बोल, तू भी नहीं करती? हाँ, पगली, प्रेम करती है तो देना भी सीख, वो भी हंसकर। समझी ना? अरे ललिता, विशाखा यहाँ बैठी क्या कर रही हो? सुखिया की प्रतीक्षा कर रही हैं। हम लोग यमुना स्नान को जा रही हैं। अच्छा चलो चलती हैं। आज मैं यमुना जी में नहाने जा रही थी, तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? तुमसे मिलने को बहुत मन किया, इसलिए। तुम बड़े ढीठ हो। होली में इतनी बरजोरी की, सब देख रहे थे। भला ऐसी ढिठाई कोई करता है? हाँ, कौन? जो ढीठ होता है। अभी तुमने स्वयं ही तो कहा था कि मैं बहुत ढीठ हूँ। वो तो हो। अच्छा, एक बात बताओ। क्या? तुम्हें मेरी बरजोरी अच्छी लगी? अच्छी तो लगी, परंतु। अच्छी तो लगी, फिर बीच में ये परंतु क्यों? मेरे मन ने मेरे कान में कहा, कृष्णा, तू वही कर जो राधा के मन को अच्छा लगे। बस कृष्णा ने वही कर दिया जो दोनों के मन को अच्छा लगा। दोनों को तो अच्छा लगा, परंतु संसार क्या कहेगा? कृष्णा को संसार की कोई चिंता नहीं, बस उसकी राधा खुश रहे तो कृष्णा को संसार में किसी का भय नहीं। ये बात इतने सहज भाव से केवल कृष्ण ही कह सकता है, क्योंकि वो पुरुष है, राधा नहीं। क्यों नहीं कह सकती? मैं तो समझता था
कि कृष्ण और राधा में कोई अंतर ही नहीं है। फिर राधा ये बात क्यों नहीं कह सकती? बोलो ना, क्यों नहीं कह सकती? तुम राधा होते तो इस क्यों का उत्तर स्वयं ही जान लेते। कभी कभी मैं सोचती हूं कि मैं कृष्ण होती और तुम होते राधा तो कितना अच्छा होता। फिर क्या होता? फिर मैं तुम्हारी तरह मुस्कुराती और तुम मेरी तरह तड़पते। तो तुम्हें अच्छा लगता? हाँ, बड़ा मजा आता। अच्छी बात है, तो मैं राधा बन जाता हूँ और तुम कृष्ण बन जाओ। तुम राधा बनोगे? हाँ, क्यों नहीं? कैसे? इसमें क्या मुश्किल है? एक घाघरा चोली तो पहनना है और दुपट्टा ओढ़ लेना है, बस बन गया मैं पूरी राधा। और तुम मेरा मोर मुकुट पहन लो और कृष्ण बन जाओ। सच्ची बनोगे राधा? हाँ, क्यों नहीं? तो आओ, आज मैं तुम्हें राधा ही बना देती हूँ। लो, ये घाघरा पहन लो। अरे अनाड़ी, इसे ऐसे नहीं, ऊपर से पहना जाता है। अच्छा, तो बताओ कैसे पहनते हैं? हाँ, बताती हूँ। अरे पहले अपना ये मुकुट तो उतारो। हाँ, लो, इसे तुम पहन लो और कृष्ण बन जाओ। हाँ, पहनाओ। अरे वाह किशन जी। अच्छा लो, अब तुम राधा बनो। हाँ, आजा रे कन्हैया तो है राधा बना दूं, ओ मुरली वाले जग से निराले, तन मन के काले अमृत के प्याले, मेरे मन को बांधने वाले, तो है घगरा बांधना सिखा दूं, तो राधा बना दूं। अनारी चिच्चोर रसिया कस के चोली के बंद कस दूं, तू तड़पे और मैं मुस्का दूं, रे मैं मुस्का दूं। आजा रे कन्हैया तो है राधा बना दूं। अरे वाह, अब ओढ़नी भी ओढ़नी पड़ेगी। हाँ, हाँ, मैं ओढ़ूंगा। तो है ओढ़नी उड़ा के, रे निर्लज कछु लाज सिखा दूं। कान्हा तेरे कोमल तन पे राधा का सिंगार सजा दूं, राधा का सिंगार सजा दूं, ओ राधा बना दूं। आजा रे कन्हैया तो है राधा बना दूं। लो, बन गया ना पूरी राधा। पूरी नहीं, ये तो केवल राधा का बाहरी रूप धरा है तुमने। जब पूरी राधा बनोगे तो इस मुस्कुराहट के पीछे प्रेम की पीड़ा के आंसू झलकने लगेंगे। अभी तुम्हारे वक्ष में राधा का हृदय नहीं है, और राधा के हृदय में जो कृष्ण के लिए प्रेम है वो भी नहीं है। तुम दूर रहो तो मिलन की तड़प होती है, और मिलन हो तो फिर आने वाली
जुदाई का डर उस मिलन की मुस्कान में भी पीड़ा भर देता है। वो सब कहाँ है इस नकली राधा में? तुम तो अनादिकाल से निर्मोही हो। तुम मोह के बंधन को नहीं जान सकते। कभी किसी बहेली के जाल में फंसे हुए किसी पंछी को फड़फड़ाते हुए देखा है? बस कृष्ण प्रेम के जाल में फंसी हुई राधा की फड़फड़ाहट भी वैसी ही है। जब इस अवस्था पर पहुंचोगे तो राधा बनोगे। कभी कभी सोचती हूं तुम पर मेरे प्रेम का जो ऋण है उसे तुम कभी नहीं चुका पाओगे। हाँ राधे, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारा ये ऋण चुकाना सचमुच अति कठिन है। कठिन नहीं, असंभव है। तुम मेरे चिर ऋणी हो और सदा ऋणी ही रहोगे। वाह, बातों बातों में तुमने हमें अपना चिर ऋणी बना लिया। केवल बातों बातों में नहीं, सचमुच आप हमारे चिर ऋणी हैं। हमारे प्रेम का ऋण है आप पर, जिसे आप कभी नहीं उतार सकते। क्यों नहीं उतार सकते? क्योंकि आपको तो मोह का बंधन है ही नहीं। ना किसी से मोह करते हो, ना किसी से प्रेम। इसीलिए प्रेम जो एक गहरी पीड़ा है, उसका आपको पता ही नहीं। किसी से प्रेम करोगे तब तो पता चलेगा ना। परंतु हम किससे प्रेम करें? क्यों? कोई आपके प्रेम के योग्य नहीं है? नहीं। हम भी नहीं? कहिए ना, हम भी नहीं। देखो राधे, प्रेम किसी दूसरे से किया जाता है। हम में दूसरा कौन है? हम दोनों तो एक ही हैं। जैसे दूध में सफेदी और आग में गर्मी होती है, जैसे धरती से गंध और नदी से नदी की लहरें अलग नहीं होती, ऐसे ही हम और तुम दोनों एक हैं। हम में कोई भेद नहीं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और तुम हमारी सर्व शक्तियों की समूह मूल प्रकृति परमेश्वरी हो। मुझे मुरली बजाना सिखा दो ना। मुरली बजाना सिखा दूं? क्यों? इसलिए कि पहले तो मुझे चैन से नींद नहीं आती। हर पल हर घड़ी मन तुम्हारी ही बात सोचता रहता है, और कभी थक हार कर मुश्किल से थोड़ी देर के लिए जरा सी नींद आ भी जाए तो बहुधा उसी समय तुम मुरली की तान छेड़ देते हो। बस फिर मैं बिस्तर में पड़ी पड़ी तड़पने लगती हूँ। मुझे मुरली बजाना आ जाए तो मैं भी ऐसा ही करूं। जब तक जागूं मुरली बजाऊं, न मैं सोऊं और न तुम्हें सोने दूं। तो तुम्हें अच्छा लगेगा? हाँ। अच्छी बात है। कल मैं तुम्हारे लिए एक मुरली खरीद लाऊंगा और सिखा दूंगा। कल क्यों? आज क्यों नहीं? पर आज मुरली कहाँ है? तो ये क्या है?
ये मुरली नहीं? नहीं नहीं, ये तुम्हारे काम की नहीं। क्यों? देखो, तुम्हें ऐसी मुरली चाहिए जो केवल कृष्ण को जगाए। और ये तो कृष्ण की मुरली है। जब ये बजेगी तो सारे ब्रह्मांड को जगा देगी। फिर एक तुम ही नहीं, और ना जाने प्रेम की प्यासी कितनी ही आत्माएं इस मुरली के सुरों में बंधकर खींची चली आएंगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगी? फिर उन सब को संभालना तुम्हारे बस में नहीं। ये तुम्हारा अहंकार है कान्हा। राधा जैसा प्रेम तुमसे और कौन करेगा? जो इस प्रकार मतवाली होकर लोक लाज, रिश्ते नाते सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पीछे फिरेगी। अब अहंकार तो तुम कर रही हो राधे। याद रखो, अहंकार प्रेम का शत्रु होता है। जिसे तुम अहंकार कह रहे हो वो प्रेम का अधिकार है। जो सबसे अधिक प्रेम करेगी वो अवश्य अपना अधिकार मांग सकती है। प्रेम में मांगना नहीं, देना होता है राधे। ये सब दार्शनिक बातें रहने दो। तुम्हें अभिमान है ना अपनी दूसरी प्रियतमाओं पर? तो बजाओ मुरली और बुला लो उन सबको। आज हो जाए सबके प्रेम की परीक्षा। इस वृत्त के अंदर वही पैर धर सकेगी जो तुमसे मेरे जितना प्रेम करती हो, अन्यथा यहीं भस्म हो जाएगी। देखते क्या हो? बजाओ मुरली और बुला लो उन सबको। फिर सोच लो। सोच लिया।
मुझे क्षमा कर दो कान्हा। मैंने भूल से केवल तुम पर अपना ही अधिकार समझा था। आज मेरा अहंकार टूट गया। राधा हार गई। तुम फिर भूल कर रही हो। नहीं नहीं, तुम कभी नहीं हार सकती। देखो, इन सब को तनिक ध्यान से देखो। इसे देखो। इसे मान है कि ये मुझे तुमसे अधिक प्रेम करती है, पर चूंकि मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूं, सो ये मेरी खुशी के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर रही है। ये स्वयं को ललिता कहती है, पर देखो, देखो कि वास्तव में ये कौन है। इसे देखो। ये मन ही मन में मुझे अपना पति मान चुकी है। ये अपना नाम विशाखा बताती है। इसे भी देखो कि वास्तव में ये कौन है। इसी प्रकार गायत्री, सुभद्रा, देवयानी, उत्तरा, सबको देखो। मायावश ये सब अपना अलग अलग नाम बताती हैं, पर मेरी दृष्टि पर माया का कोई असर नहीं होता। सो ये सब मुझे तुम्हारे रूप के दर्शन कराती हैं। अर्थात मैं इन सब में तुम्हारे रूप को देखता हूं। इसलिए इन सब का मुझ पर पूर्ण अधिकार है, या यूं कहो कि तुम किसी भी रूप में आओ तो तुम्हारा मुझ पर पूर्ण अधिकार है। इसका एक यह भी अर्थ है कि तुम्हारी माया तुम्हारी राधा को कितने कितने रूपों में भटका रही है। राधा, यही तो द्वैत और अद्वैत का रहस्य है कि द्वैत के अंदर अद्वैत और अद्वैत के अंदर द्वैत छुपा हुआ है। जब इस सत्य को समझ लोगी तो माया की शिकायत नहीं करोगी। मैं सीधी सादी ग्वालिन
मैं इतनी गहरी बात नहीं समझ सकती। ये बात गहरी अवश्य है, परंतु इसका अर्थ बहुत सीधा है। अर्थात? अर्थात ये कि माया की दृष्टि से चारों ओर जो अलग अलग रंग, अलग अलग चेहरे, अलग अलग प्राणी हम देखते हैं, वो सब अलग अलग नहीं है, वो सब एक ही हैं, राधा और कृष्ण। इस संसार में जो कुछ है, जो कोई है, वह केवल राधा और कृष्ण ही है। राधा और कृष्ण के सिवा इस संसार में और कुछ नहीं है। एक चीज है। वो क्या? प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम। उसके बिना तुम्हारा संसार किसके आश्रय पर टिकेगा? आहा, कितनी सत्य बात कही है और कितनी सुंदर बात कही है तुमने। हमारे इतने लंबे चौड़े तर्क को एक शब्द से ही हटा दिया तुमने। आज हम फिर हार गए राधा। तो भगवान ने हार मान ली? हाँ, एक प्रेम के आगे ही तो भगवान भी हारते हैं। तुमने सत्य कहा, प्रेम के बिना ये संसार कैसे टिकेगा? प्रेम के बिना तो ये संसार उजड़ जाएगा, वीरान हो जाएगा। क्योंकि प्रेम ही जगत का सार है और प्रेम ही इस सृष्टि का आधार भी है। प्रेम जगत का सार रे मनवा, प्रेम जगत का सार। प्रेम पुजारिन राधे रानी हो, प्रेम पुजारिन राधे रानी, कृष्ण प्रेम अवतार रे मनवा। प्रेम जगत का सार रे मनवा, प्रेम जगत का सार। प्रेम की मुरली, प्रेम की जमुना, प्रेम ही राधे, प्रेम ही कृष्णा। एक दूजे के ये अनुरागी, सब में जगाए प्रेम की तृष्णा। प्रेम में डूबे प्राण करत है हो, प्रेम में डूबे प्राण करत है, प्रेम के जय जयकार रे मनवा। प्रेम जगत का सार रे मनवा, प्रेम जगत का सार। राहु, उठो। राहु, उठो। उठो। क्या बात है, आज प्रभात इतनी जल्दी कैसे हो गई? नहीं, प्रभात नहीं हुई,
अभी आधी रात है। आधी रात? हाँ। तो इस समय क्यों उठाया? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें जाना होगा। जाना होगा? हाँ। कहाँ? अक्रूर जी के साथ। अक्रूर जी के साथ? पर कहाँ? बस झट से मुंह हाथ धो लो, अक्रूर जी तुम्हें रास्ते में बता देंगे। चलो उठो, उठो ना। क्या हुआ? रास्ते में जगह जगह हमारे साथी तैयार हैं। नाव का भी प्रबंध हो गया है। बस अब राजकुमार को जल्दी लेकर आइए। अच्छी बात है, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूं। मुझे अकेला क्यों भेज रही हो? कान्हा क्यों नहीं जाएगा मेरे साथ? कान्हा तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। पर क्यों? कान्हा नहीं जाएगा तो मैं भी कान्हा को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ। हट न करो दाऊ, कहा ना कान्हा तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? उसे कहीं और जाना है। और कहाँ? वो मथुरा जा रहा है। मथुरा? हाँ। अकेले? नहीं नहीं, मैं कान्हा को अकेले मथुरा नहीं जाने दूंगा। हाँ। तू उसे कैसे रोक लेगा दाऊ? क्यों? वो अपने माता पिता की आज्ञा से मथुरा का उत्सव देखने जा रहा है। ये झूठ है। उसे मैया और बाबा ने कैसे आज्ञा दे दी? वो जानते नहीं कि मथुरा में उसके लिए संकट है। संकट? कैसा संकट दाऊ? सब लोग जानते हैं कि मथुरा का राजा कंस कितना क्रूर और निर्दयी है। अरे कल भोजन के समय स्वयं यशोदा मैया ही तो कह रही थी कि वहां का वातावरण बालकों के लिए ठीक नहीं है। फिर कैसे आज्ञा दे दी उन्होंने? मैं अभी जाकर यशोदा मैया से पूछ कर आता हूँ कि वो जानबूझकर स्वयं उसे क्यों संकट में डाल रही हैं। मैं कान्हा से भी पूछ कर आता हूँ कि उसने मेरे बिना अकेले जाना कैसे स्वीकार कर लिया। कान्हा, अरे ओ कान्हा, अरे ओ कान्हा। चुप रहो दाऊ, चुप रहो, चुप रहो। कान्हा सो रहा है। सो रहा है? हाँ। तो क्या मैं उसे इसी तरह सोता हुआ छोड़कर चला जाऊंगा? ओहो। नहीं नहीं, मैं उसे साथ लेकर पहले जाकर जसोदा मैया से पूछूंगा। हाँ। कान्हा, अरे ओ कान्हा। रुक जाओ दाऊ, रुक जाओ। रुक जाओ दाऊ भैया। अक्रूर जी, यशोदा भाभी से पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आज्ञा उन्होंने नहीं दी। माँ तो कह रही थी कि उसके माता पिता ने आज्ञा दी है। उन्होंने ठीक कहा, ये आज्ञा कृष्ण के माता पिता ने ही दी। तो क्या मैया बाबा कान्हा के माता पिता नहीं? नहीं। मैया बाबा नहीं तो फिर कौन है उसके माता पिता? मैया बाबा नहीं तो फिर कौन है उसके माता पिता? बोलिए अक्रूर जी, बोलिए, बोलिए अक्रूर जी, बोलिए। मैया बाबा नहीं तो फिर कौन है उसके माता पिता? बोलिए अक्रूर जी, बोलिए। राजकुमार, ये भेद हम अभी आपको नहीं बताना चाहते थे, परंतु आपके हट ने विवश कर दिया है। तो सुनिए, कृष्ण के पिता वही हैं जो आपके भी पिता हैं। वसुदेव जी। आप दोनों वसुदेव जी के पुत्र हैं और आपस में भाई हैं दोनों। अंतर केवल इतना है कि
आपने देवी रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया और कृष्ण ने देवी देवकी के गर्भ से। यह भेद हमने इतने बरसों से आप दोनों की सुरक्षा के लिए छुपा रखा था। आप दोनों को भी इसी कारण ग्वालों के रूप में यहां छुपाया गया, ताकि किसी को यह पता न चले कि आप दोनों शूर वंश के राजकुमार हैं। परंतु अब कंस को कृष्ण के बारे में पता चल गया है, इसलिए उसने उसे मथुरा के उत्सव में आने का न्योता दिया है। सौभाग्यवश उसे अब तक आपका पता नहीं चला, इसीलिए हमने ये योजना बनाई है कि कृष्ण के मथुरा जाने से पहले रातों रात आपको यहां से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। परंतु आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं कान्हा को संकट में छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए छिपकर किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाऊंगा? आपकी सारी बातें सुनने के पश्चात तो मेरा कान्हा के साथ रहना और भी अधिक आवश्यक हो गया है। इसलिए जहां जहां कान्हा जाएगा वहीं मैं जाऊंगा और कहीं नहीं। राजकुमार, यह आपकी निजी सुरक्षा की बात नहीं है, यह आपके वंश की सुरक्षा की बात है। महाराज शूरसेन और वसुदेव जी के वंश की केवल 2 ही निशानियां हैं, आप और कृष्ण। इस संकट की घड़ी में बुद्धिमानी और राजनीति की यही मांग है कि दोनों निशानियां न बच सकें तो केवल एक निशानी को अवश्य बचा लिया जाए। नहीं अक्रूर जी, नहीं। बचेंगी तो दोनों निशानियां, नहीं तो दोनों निशानियां एक साथ ही मिट जाएंगी। राजकुमार, ये भावना का समय नहीं है, कर्तव्य पालन का समय है। हाँ, ठीक कहा आपने, ये कर्तव्य पालन का समय है और इस समय यही मेरा कर्तव्य है कि बड़ा भाई होने के नाते अपने छोटे भाई की रक्षा के लिए उसके साथ रहूं। संकट के समय में उसे अकेला ना जाने दूं। ये अच्छा किया आपने जो आज हमारा रिश्ता बता दिया, अन्यथा मैं तो वैसे भी सदा से यही समझता था कि मैं तो पैदा ही हुआ हूं अपने कान्हा के लिए और वो ही मेरा प्रभु भी है, प्रभु भी है। राजकुमार, मैं आपको कैसे समझाऊं? ये केवल भावना है, बुद्धिमानी नहीं है। भाइयों के रिश्ते में बुद्धि का क्या काम अक्रूर जी? राजकुमार, मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता। ये आपके माता पिता की आज्ञा है और उनकी आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है। परंतु एक बात आप भी सुन लीजिए कि इस समय मेरे पिता परवश हैं, स्वतंत्र नहीं। किसी राजा के बंदी गृह में पड़े हुए विवशता से उनसे कुछ भी कहलवाया जा सकता है, कुछ भी। इसलिए मैं इसे उनकी स्वतंत्र आज्ञा नहीं समझता, और यदि आज्ञा है भी तो इस आज्ञा का पालन मैं जरूरी नहीं समझता। क्योंकि जहां तक धर्म का सवाल है तो मेरा इस जीवन में केवल एक ही धर्म है, एक ही धर्म, और वो है अपने कान्हा के साथ रहना, उसकी रक्षा करना। कान्हा केवल मेरा छोटा भाई ही नहीं, मेरा भगवान भी वही है, सो मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बस चलिए मेरे साथ, मैं आपके सामने चल के उसे सब कुछ बता देता हूं। चलिए चलिए, आइए अक्रूर जी। मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने यहाँ खड़े खड़े सारी बातें सुन ली हैं।
तो बोलो, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ दाऊ भैया। तो कह दो इनसे कि जो मैं कह रहा हूं वही होगा। हाँ, अवश्य वही होगा। इस जन्म में आप हमारे बड़े भाई हो, इसीलिए आपकी आज्ञा का पालन करना और सबसे कराना, यही मेरा धर्म है। अक्रूर जी, आप हम दोनों के लिए जितने चिंतित हो रहे हैं, शायद उतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कान्हा, ये क्या कह रहे हो? तुम संकट की गंभीरता को नहीं जानते। ये बचपन की बातें नहीं है, कुछ बुद्धि से काम लेना चाहिए। इस समय जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। बुद्धि से काम लेना अच्छी बात है अक्रूर जी, परंतु जब कोई बुद्धिमान अपनी बुद्धि से जीवन और मृत्यु को आगे पीछे करने की कोशिश करता है, तभी वो भूल करता है। क्योंकि जीवन और मृत्यु तो विधाता के हाथ में है। अगर मृत्यु आनी है तो वो सुरक्षित स्थान पर भी आएगी अक्रूर जी। इसीलिए मृत्यु के भय से हम दोनों को मत डराइए। हम और दाऊ भैया इकट्ठे मथुरा जाएंगे, और अवश्य जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब हमें भी महाराज कंस से मिलने की उत्कंठा हो रही है, और यही हमारा निर्णय है। क्यों दाऊ भैया? हाँ। परंतु इन सब बातों के बीच हमें आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी अक्रूर जी। आपने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया? झूठ? कौन सा झूठ? आपने ये जो कहा कि यशोदा मेरी मैया नहीं। अक्रूर जी, जन्म से लेकर आज तक मेरे लिए यशोदा ही मेरी मैया रही है, और सदा वही मेरी मैया रहेगी। परंतु आपका जन्म? अक्रूर जी, मुझे जन्म किसने दिया मैं नहीं जानता, परंतु मेरी याद में पहली बार जिसने मुझे अपना पुत्र कहकर बुलाया था, वो मेरी यशोदा मैया ही तो थी। जिसने मुझे अपनी गोद में बिठाया, जिसने मुझे ममता का दूध पिलाया, जिसने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, वो मेरी यशोदा मैया ही तो थी अक्रूर जी। जिसने मेरे छोटे छोटे कानों में मीठी मीठी लोरियां सुनाई थी, अक्रूर जी, वो मेरी यशोदा मैया ही थी ना। बस करो, भगवान के लिए बस करो। मेरे हृदय पर और चुरिया मत चलाओ, मत चलाओ और चुरिया। मैं और नहीं सुन सकूंगी, नहीं सुन सकूंगी। यशोदा, मैं मर जाऊंगी। यशोदा, 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 नहीं यशोदा, 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 धैर्य रखो। यशोदा, यशोदा, मैंने आपसे कहा था ना कि उसे अब भी कुछ न बताइए। विदाई तक तो मेरा भ्रम रहने देते आप। जाते समय तक वो मुझे माँ की तरफ मिल के जाता, तो आपका क्या बिगड़ जाता? आपका क्या बिगड़ जाता? यशोदा, फिर भले ही आगे चल के उसे सब बता देते,
बता देते कि मैं उसकी मां नहीं हूँ। ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? क्यों? नहीं मैया, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है मैया। ऐसी झूठी बात ये मुझे कहीं भी बताते तो मैं नहीं मानता मैया, और ना मान सकता हूं मैं। मैया, ए मैया, मेरा विश्वास करो मैया। मैया, मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरा कर्तव्य चाहे मुझे तुमसे कितनी ही दूर क्यों न ले जाए, परंतु जब तक इस धरती पर रहूंगा, जहां भी रहूंगा, मन से मैं सदा तेरा ही पुत्र रहूंगा माँ। मैं सदा तेरा ही पुत्र रहूंगा। यशोदा, यशोदा, धैर्य रखो। यशोदा, यशोदा, नहीं मैया, ए मैया, यशोदा, ए मैया, मैं तो तेरा ही पुत्र हूँ ना, मैं तो तेरा ही पुत्र हूँ मैया। मेरा दिल रखने के लिए सदा से झूठ बोलता आया है रे तू। सदा से झूठ बोलता आया है रे तू मेरी मैया है ना, इसीलिए तो तुझसे झूठ बोल सकता हूँ मैं। और तो मैं किसी से कभी कोई झूठ नहीं बोलता, किसी से कभी कोई झूठ नहीं बोलता। मैया, ए मैया, मैया तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? तेरे कान्हा को कुछ नहीं होगा। तनिक सोचो मैया, यदि तेरा कान्हा कालिया नाग को परास्त कर सकता है, गोवर्धन पर्वत को उठाकर स्वयं इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा कर सकता है, तो ये कंस उसका क्या बिगाड़ लेगा मैया? इसीलिए तो तुझे कहती थी कि ऐसे चमत्कार मत किया कर, मत किया कर, तुझे किसी की नजर लग जाएगी। मैं कह कह कर हार गई कि लल्ला भगवान मत बन, मेरा छोटा सा मनुष्य ही बना रहे, नहीं तो मैं तुझे एक दिन खो दूंगी। अब देख लिया ना उसका परिणाम। मैया, ये सब माया मोह की बातें हैं। इस दृष्टिकोण से तुम जितना ही सोचती जाओगी, मोह के दलदल में उतना ही फंसती जाओगी। तो फिर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? इस मोह की दलदल से बाहर निकलो मैया। कहते हैं कि समस्त प्राणियों के अंतर में भगवान होता है, इसीलिए जिसे पुत्र समझ रही हो, उसे यदि भगवान समझ लो तो ये सारा तनाव ही दूर हो जाएगा। फिर पुत्र की चिंता छोड़कर तुम्हारा मन भगवान की पूजा में लग जाएगा और ये सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। मैया, तेरे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, जिससे तुझे मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, नहीं ऐसा मोक्ष चाहिए और नहीं कोई भगवान। मुझे तो केवल अपना पुत्र चाहिए, अपना पुत्र। ऐसे भगवान का क्या करूंगी मैं? नहीं उसे प्यार कर सकूंगी, नहीं उस पर क्रोध कर सकूंगी मैं, और नहीं
ना ही उसे माखन मिश्री खिला सकूंगी। ऐसे भगवान का क्या करूं मैं? सब मुझे तेरा भगवान, तेरा मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे तो केवल अपना पुत्र चाहिए जो मुझे दुख दे तो मैं आनंद पाऊं। मुझे ये सब ज्ञान, ध्यान और मोक्ष की बातें मत समझा। मुझे अपने मोह के दलदल में ही फंसा रहने दे, फंसा रहने दे मुझे। जा, ये ज्ञान की बातें किसी और को सिखा। जा। वाह मैया, वाह, तू तो ज्ञान, योग, भक्ति इन सब सीमाओं को पार कर चुकी है। तुझे तो अब भगवान की भी आवश्यकता नहीं, बल्कि भगवान को ही तेरे जैसी मां की आवश्यकता है। तू धन्य है मैया, तू धन्य है। ये सब नाटक मेरे साथ मत कर। तू बचपन से ही ये सब नाटक करके मुझे रिझा रहा है। वास्तव में तू तो मेरा पुत्र है ही नहीं, तू मेरा शत्रु है, शत्रु। मुझे ये मोक्ष की बातें मत समझा। जा, चला जा, चला जा अपनी असली माता के पास। चला जा, चला जा, चला जा, जा। चला जाऊंगा, परंतु ये अंतिम रात तो अपनी असली माता के पास बिता लूं। अब तुझे मुझसे और क्या चाहिए? क्या? एक वचन मैया, मुझे एक वचन दे। मांग ले, जो भी मांगना है मांग ले। तू मेरे पीछे रोया नहीं करेगी? नहीं, मैं ऐसा वचन नहीं दे सकती, नहीं दे सकती मैं। बिछड़ने की पीड़ा नहीं सही गई तो रोना नहीं मैया, गुस्सा करना, क्रोध करना उस निर्मोही पर जिसे तेरी कोई चिंता नहीं, जो तुझे छोड़कर चला गया। हाँ हाँ, मन ही मन मारना मुझे, लेकिन तू रोना नहीं मैया, तू रोना नहीं। क्या बात है? सुना है कल सवेरे कान्हा गोकुल छोड़कर जा रहा है। हाँ? सुना है सवेरे कान्हा मथुरा चला जाएगा। हाँ? हमें उसे रोकना होगा। हाँ, मगर कैसे? सबको इकट्ठा करो। बेचारी राधा, उसे यदि कोई सूचना देता तो अच्छा होता।
राधे, अब जाने का समय हो गया है। कल हमें विदा करने गोकुल नहीं आओगी? नहीं। तुम जानती हो कि हम फिर लौट के गोकुल नहीं आएंगे, इसीलिए जाने से पहले एक बार दर्शनों की अभिलाषा है। आप तो भगवान हैं, आपको किसी बात की अभिलाषा कैसी? अभिलाषा, लालसा तो केवल मानवों को होती है। हाँ राधे, तुम ठीक कहती हो। भगवान को कोई मानवीय अभिलाषा नहीं होती, परंतु भगवान भी प्रेम का भूखा अवश्य होता है। भगवान को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम की आवश्यकता उसे भी होती है। राधे, ये एक ऐसा बंधन है जिसे ना हम तोड़ सकते हैं और ना ही तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए एक छोटी सी विनती की है। तुम बड़े कठोर हो। जो प्रेम में विवश हो उसे और भी विवश किए जाते हो। सबके सामने मेरी विवशता का दृश्य दिखाकर मेरी और भी हंसी उड़ाना चाहते हो। नहीं राधे, हम एकांत में मिलेंगे। जैसी तुम्हारी आज्ञा। लो, मैं आ गई। कहो, क्या कहना है? कहना तो कुछ भी नहीं, बस आपसे जाने की आज्ञा लेने आया हूं। आज्ञा लेने आए हो या मेरे प्राण लेने आए हो? राधे, प्राण तो हम दोनों के एक ही हैं, केवल शरीर दो हैं। ये बिछड़ना तो केवल दो शरीरों का है। परंतु बिछड़ने के बाद हमारी क्या दशा होगी, ये नहीं सोचते? सोचता हूं, परंतु जो निर्धारित हो चुकी है वो लीला तो हमें करनी ही होगी। जिस कार्य को करने का भार उठाया है वो कर्तव्य तो हमें पूरा करना ही होगा। ये तो आप जानती हैं। हाँ, जानती हूं कि आपको अपनी लीला, अपना कर्तव्य राधा से भी अधिक प्यारा है। परंतु आप ये नहीं जानते कि राधा को आपसे अधिक प्यारा और कुछ भी नहीं। उसके लिए और कुछ है भी तो नहीं। राधा के सारे कर्तव्य, सारे कार्य, उसकी सारी आशाएं, आकांक्षाएं, उसकी सारी पूजाएं, अर्चनाएं, ये सब कृष्ण के चरणों में ही अर्पित हैं। इन श्री चरणों को आप हमसे दूर ले जाएंगे तो जैसे यज्ञ के पश्चात यज्ञ कुंड में केवल जली हुई लकड़ियों की राख रह जाती है, उसी प्रकार आपके जाने के पश्चात वृंदावन में केवल राधा की भस्म ही रह जाएगी। इस पीड़ा का मर्म आप नहीं समझ सकते।
केवल एक प्रेमिका ही समझ सकती है। केवल प्रेमिका ही क्यों, प्रेमी के हृदय में भी तो पीड़ा होती है। उतनी नहीं। प्रेमी तो अपने पुरुषत्व का सहारा लेकर पीड़ा को सह लेता है, परंतु प्रेमिका का तो एक ही सहारा होता है, उसका प्रेमी। वो भी उसको छोड़कर चला जाए तो वो इस पीड़ा को कैसे सहे। उसे अपना दुख व्यक्त करने के लिए भी प्रेमी के कंधे का सहारा चाहिए, जिस पर वो सिर रखकर रो सके। अन्यथा तो अपने प्रेम की लाज रखने के लिए वो बेचारी किसी दूसरे के सामने आंसू भी नहीं बहा सकती। आप तो अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए कभी राजनीति में, कभी युद्ध में, कभी धर्म संस्थापन में अपने आप को व्यस्त कर लेंगे, परंतु आपकी राधा इस अकेलेपन के एक विशाल शून्य में खोकर किससे अपने हृदय की बात कहेगी? मुझसे। तुमसे? हाँ, मुझसे। राधे, मैं जहां भी रहूंगा, वन में या राजमहल में, कर्म क्षेत्र में या फिर युद्ध क्षेत्र में, मैं वचन देता हूं कि हर रात स्वप्नों के भाव जगत में मैं आता रहूंगा, जहां हमारा नित्य मिलन होता रहेगा। नींद आएगी तो स्वप्न आएंगे ना। प्रेमी के विरह में प्रेमिका को अगर सुख की नींद आ जाए तो उसके प्रेम का निरादर होता है। नहीं, प्रेमी से मिलन का विश्वास हो तो फिर किसी भी स्थान पर जाने से प्रेम का कोई निरादर नहीं होता। फिर चाहे वो स्थान नरक लोक हो या स्वर्ग लोक हो अथवा स्वप्न लोक हो। कैसे निर्मोही हो, स्वप्न दिखाकर भरमा रहे हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं गोलोक छोड़कर इस वृंदावन में ये पीड़ा सहने क्यों चली आई। वहीं आपके अविनाशी रूप के साथ बैठकर धरती पर आपकी मानव लीला का दृश्य देखती रहती। क्यों आपके प्रेम में बावली होकर आपके पीछे पीछे इस मृत्युलोक में चली आई। हम जानते हैं क्यों। क्यों? ताकि इस क्रूर धरती पर कुछ काल तक तो हमें आपके साथ का सुख मिलता रहे। आप हमें हिंसा और स्वार्थ के इस वातावरण में अपने निस्वार्थ प्रेम का सुख देने आई हैं। आपके यहां आने से ही हमारी जो प्रेम लीला हो सकी है, उसी के कारण हमारा यह अवतार प्रेम अवतार कहलाएगा। अन्यथा तो हमें इस अवतार में मृत्यु लोक में बड़े कठोर कार्य करने हैं। एक बात पूछूं? क्या? आप कहते हैं कि आप सदा अपने भक्तों, अपने प्रेमियों के वश में हैं। हाँ। जो वो कहें आप उसे अवश्य मानते हैं? अवश्य। तो यदि मैं कहूं कि तुम मुझे छोड़कर वृंदावन से नहीं जाओगे तो क्या मानोगे? यदि आज्ञा दोगी तो अवश्य मानूंगा। तो ठीक है, मैं आज्ञा देती हूं। मुझे वचन दो कि तुम यहीं मेरे पास रहोगे।
अच्छी बात है। मैं वचन देता हूँ, तुम्हारी आज्ञा बिना मैं नहीं जाऊंगा। तो बैठ जाओ मेरे पास और बजाओ अपनी मुरली, बस। जो आज्ञा। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम, हमारी रक्षा करो माता, हमारी रक्षा करो माता, हमारी रक्षा करो माता। माता, आप तो जगत जननी हैं। आप समस्त प्राणियों की आधारभूता हैं। आप ही भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं। और आप तो जानती ही हैं कि प्रभु का यह अवतार धर्म की संस्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए ही हुआ है। हमारे प्रभु साधुजनों का परित्राण करने, दुष्ट दैत्यों का विनाश करने के लिए ही इस धरा पर पधारे हैं। माता, यदि आप इन्हें इस समय रोक लेंगी तो इस धरती के सारे प्राणी त्राहि त्राहि कर उठेंगे। अपनी निरीह संतानों को अधर्म और पाप की अग्निकुंड में जलते हुए आप कैसे देख सकती हैं? माता, अपने बालकों की रक्षा करो। हम सबकी प्रार्थना है कि आप इस समय प्रभु को जाने की आज्ञा दें। हम आपके ही बालक हैं माता, हमारी धृष्टता क्षमा करो माता। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार करो माता, स्वीकार करो। स्वयं हार गए तो देवताओं को सहायता के लिए बुला लिया। हमने किसी को नहीं बुलाया। अब तो आप जाने और आपकी संतान। आप जानते हैं कि स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी संतान का मोह होता है। इसी संतान मोह में फंसा दिया है हमें। हमने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आप सबका कल्याण हो। जगत जननी श्री राधे रानी की, जगत जननी श्री राधे रानी की, जगत जननी श्री राधे रानी की, जगत जननी श्री राधे रानी की। कुछ मांगूं? मांगो। जाने से पहले मुझे 2 वचन दे के जाओ। कहो। पहला ये
कि केवल स्वप्न में ही नहीं, बल्कि जब तक मैं इस धरती पर रहूं, मेरे हृदय में प्रतिक्षण आप ही का वास रहे। और दूसरा ये कि मेरे इस धरती को छोड़ने से पहले मुझे एक बार फिर आपकी चरण धूलि प्राप्त हो। मैं वचन देता हूं, परंतु एक वचन मैं तुमसे भी मांगता हूं। आज्ञा। तुम अश्रु नहीं बहाओगी। बहुत कठिन है। राधे, तुम्हारा एक भी अश्रु मेरे कर्म पथ पर मेरे सामने खड़ा होकर मेरा रास्ता रोक सकता है। इसीलिए वचन दो। अब ये अश्रु नहीं बहेंगे, मैं वचन देती हूँ। राधा, अरे ओ राधा, राधा, अरे इस तरह यहाँ अकेली बैठकर क्या कर रही है? कृष्ण की राह देख रही है क्या? अरे बावरी, किसका रास्ता देख रही है? तुम्हें कुछ पता भी है कि तेरा कन्हैया तो गोकुल छोड़कर जा रहा है? अरे ये होश में भी है कि नहीं? कान्हा के जाने की बात सुनकर भी ये इस प्रकार बौराई से देख रही है। तनिक देखियो तो, कहीं सचमुच बौरा तो नहीं गई? राधा, 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 तू सुन रही है ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ। हाँ, तो तुझे पता है कि कान्हा गोकुल छोड़कर जा रहे हैं? हाँ। और तू फिर भी यहाँ बैठी है? तो कहाँ जाऊं? अरे उनके पास जा, उनको रोक। मेरे रोकने से अगर वे रुक सकते तो अवश्य जाती, परंतु वे नहीं रुकेंगे ललिता। वो तुझसे मिले थे? हाँ। यहाँ आए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? वे चले गए। और तूने उन्हें रोका नहीं? रोका था। फिर? वो चले गए। वो चले गए और तूने उन्हें जाने दिया? हाँ। राधा, तू बाबरी हो गई है। अरे प्यार में इस तरह कोई हार मान लेता है? उठ, चल मेरे साथ। मैं जाकर पूछती हूँ उनसे कि किसी के हृदय में प्यार की ज्वाला भड़का के इस तरह चले जाना कहाँ का न्याय है। आज मैं भरी सभा में सबके सामने उनके रहस्य खोल दूंगी कि किस तरह वो तेरे साथ घंटों
एकांत में बैठकर तुझसे मीठी मीठी बातें करके उन्होंने तेरा मन भरमाया है। मैं देखती हूँ कि किस तरह वो तुझे इस तरह धोखा दे सकते हैं। आज उन्हें सारे संसार के सामने तेरा प्रेम स्वीकार करना पड़ेगा। चल मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? सारे संसार के सामने न मैं अपने प्रेम को अपमानित करूंगी और न अपने प्रियतम को अपमानित करूंगी। राधा, ये कैसा प्रेम है तेरा जिसमें तू स्वयं बर्बाद होकर भी उन्हें उल्हाना तक नहीं देना चाहती। ललिता, प्रेम रोग की दवा भी प्रेम ही होता है, उल्हाना नहीं। तू जाकर मिल ले उनसे। तू धन्य है राधा। राधा, तू भले ही ना जा, पर मैं उनसे उत्तर अवश्य मांगूंगी और उन्हें उत्तर देना ही होगा। चलो। हुआ? प्रभु, इन लोगों ने रास्ता रोका है। किन लोगों ने? हम लोगों ने। पर क्यों? क्योंकि हम कान्हा को गोकुल से नहीं जाने देंगे। परंतु क्यों? देखिए अक्रूर जी, यदि आप हर बात पर क्यों पूछते रहेंगे तो हम कितनी बार आपको इस क्यों का उत्तर देती रहेंगी। बस हमने ये कह दिया कि कान्हा को गोकुल से नहीं जाने देंगी। इसमें क्यों का तो कोई प्रश्न ही नहीं। परंतु बालिकाओं, हमें मथुरा पहुंचना है। इस तरह स्थान स्थान पर रुकेंगे तो हमें देर हो जाएगी। यदि आपको जल्दी जाना है तो कान्हा को रथ से उतार दीजिए और स्वयं रथ लेकर चले जाइए। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। यदि मैं कान्हा को साथ लेकर नहीं जाऊंगा तो मेरा यहां आना व्यर्थ हो जाएगा। और यदि आप कान्हा को यूं ले जाओगे तो हमारा सारा जीवन बेकार हो जाएगा। आपका नाम तो अक्रूर है, परंतु आपके अंदर क्रूरता इस प्रकार भरी हुई है जैसे नाक के अंदर विष भरा हुआ होता है। आप जिसे हमसे छीन के ले जा रहे हो, उसके बिना ये गोकुल, ये वृंदावन, ये खेत खलियान, ये फूल बगीचे सब उजड़ जाएंगे। और हम ये अपने जीते जी नहीं होने देंगी। इसीलिए रास्ते में पड़ी है कि कान्हा को ले जाना है तो हमारे ऊपर से रथ ले जाओ, ताकि जब कान्हा ही न रहे तो हमारे शरीरों में प्राण भी न रहे। हम पर इतना जुल्म मत करो अक्रूर जी, हम आपके हाथ जोड़ती हैं। हम पर दया करो, इतना जुल्म मत करो हम पर। मैं किसी पर कोई जुल्म नहीं कर रहा हूं। मैं कान्हा के माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं और उनकी आज्ञा का पालन करना इनका भी धर्म है। हमें धर्म वरम की बातें मत समझाइए। हम भोली भाली ग्वाल ने ये सब बातें नहीं समझती। हम तो केवल इतना जानती है कि किसी सीधी सादी अनजान बालिका के हृदय में प्रेम की ज्वाला भड़काकर उसे इस प्रकार
अचानक छोड़कर भाग जाना धर्म नहीं, महापाप है, छल है। अरे इन्हें क्या कहती हो? उस निर्दयी कान्हा को देखो, चुपचाप बैठा हमारा तमाशा देख रहा है, कुछ बोलता भी नहीं और इन्हें कुछ कहता भी नहीं। कुछ कहते क्यों नहीं अक्रूर जी से? मैं इन्हें कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये मेरे माता पिता की आज्ञा है, इसीलिए मैं इनके साथ जाने पर विवश हूँ। एक दिन अपने माता पिता की आज्ञा से विवश होकर चले जाओगे, ये बात तब नहीं सोची थी जब मुरली बजाकर हमें अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया था। हमसे प्रेम का रिश्ता बांधते हुए ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे और भी रिश्ते हैं जिनको निभाने के लिए एक दिन हमारा ये प्रेम का रिश्ता तोड़ना पड़ जाएगा। परंतु मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं ये प्रेम का रिश्ता तोड़ रहा हूँ। हमें इस प्रकार छोड़कर जा रहे हो, रिश्ता तोड़ना और किसे कहते हैं? यदि तुम ये समझती हो कि ये प्रेम का रिश्ता केवल मेरे यहाँ रहने से ही दृढ़ हो सकता है और मेरे चले जाने से ये प्रेम का रिश्ता टूट जाएगा, तो फिर तुमने प्रेम के रिश्ते को नहीं समझा है और ना ही इस रिश्ते की अटूटता को समझा है। इसका अर्थ तो यह है कि तुम लोगों ने कभी मुझसे प्रेम किया ही नहीं। क्या कहा? हमने प्रेम नहीं किया? हमने प्रेम नहीं किया तो ये आंसू, ये दुख, ये पीड़ा किस बात की है? ये आंसू, ये पीड़ा, ये दुख, ये केवल मोह का दुख है। ये इस प्रकार रास्ते में लेटना, ये विलाप करना, ये प्रेम की निशानी नहीं, केवल मोह का प्रदर्शन है। जिसे तुम मोह का प्रदर्शन कहते हो, वो प्रेम की विवशता है, प्रेम का बलिदान है। वो कैसा बलिदान? अपने प्राणों का बलिदान। तुम्हारा विरह हमसे सहा नहीं जाएगा, इसलिए तुम्हारे रथ के नीचे हम अपने प्राण दे देंगी। जाना है तो चला दो ये रथ हमारे शरीरों पर। मुझे मेरे कर्तव्य के पथ पर जाने से रोककर यदि तुम समझती हो कि इसी में तुम्हारे प्रेम की जीत है, तो फिर तुमने प्रेम को नहीं समझा है। तो प्रेम क्या करोगी? उठो, 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 उठो। याद रखो, प्रेम कभी कर्तव्य के पथ का रोड़ा नहीं होता। जो सच्चा प्रेम होता है, वो कर्तव्य के पथ पर जा रहे अपने प्रेमी का बहुत बड़ा संबल होता है, उसका सहारा होता है। वो उसे बल देता है, शक्ति देता है। उसके सामने यूं अश्रुओं की नदी नहीं बहाता वो। मैं तो यही समझता था कि जो निश्चल प्रेम मुझे तुम लोगों से मिला है, उसके सहारे मैं अपना बाकी सारा जीवन व्यतीत कर लूंगा। मैं तुम लोगों के उस अगाध प्रेम को अपने हृदय की गहराइयों में छिपा कर ले जा रहा था कि राजनीति और राजमहलों के उस मिथ्या वातावरण में स्वार्थ, झूठ, लोभ और हिंसा से भरे उन लोगों के बीच रहते रहते
जब कभी मेरा मन घबराएगा तो मैं अपने हृदय में झांक कर तुम्हारे निश्चल और निस्वार्थ प्रेम की झांकी को देखकर अपने मन को शीतल कर लिया करूंगा, जिससे जीवन की सुंदरता पर मेरा विश्वास हर बार दृढ़ होता रहे। परंतु अब तो ये लगता है कि मैंने गलत समझा था। उनसे प्रेम की आशा की थी मैंने, जो प्रेम का अर्थ भी नहीं जानती। बड़ी स्वार्थी हो। कैसे? ऐसी बात कह दी जिससे अब हम मर भी नहीं सकेंगी। ये कह के तुमने हमें विवश कर दिया कि जीवन भर हृदय में उस प्रेम को संजोए बैठी रहे, ये सोचकर कि हमारे प्रेम की शीतल पवन प्रतिक्षण तुम्हारे झुलसते हुए मन को शांति पहुंचाती होगी। परंतु हमारे मन को तो इतना आश्वासन तक नहीं दिया कि हमारे भाग्य में फिर कभी तुम्हारे चरणों की शीतल छाया मिलेगी। यह सारा जीवन शून्य की सीमा पर बैठा रहेगा। नहीं, जीवन शून्य नहीं होगा। मैं एक बार फिर आऊंगा। बस इसी वचन के सहारे जी लेंगे हम। मुझ पे भरोसा रखो, मेरा वचन झूठा नहीं होगा। अच्छा,